आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का जो गणित का पेपर सेट जो 1 है 822 बी भी उसका हम पार्ट 2 हल करने जा रहे हैं। अभी तक पार्ट 1 जो है 10 क्वेश्चन हल किया था। अब इसके बाद से 11वां प्रश्न से हम इस पार्ट 2 में हल करेंगे। कौन सा सेट है? सेट 1 है 822 बी भी। ठीक है। यदि बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो भी विद्यार्थी 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो इसमें बारंबारता वाला लाइन को देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्या है? 10। उसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 से 20। तो 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी का होगा हमारा सही हो जाएगा। बराबर प्रश्न है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कास ए का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सही होगा उसको हल करके हम मालूम करेंगे। तो दिया क्या है? tan a बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है। और किसका मान पूछ रहा है? 2 sin a इंटू कॉस ए का। ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर हल क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे हल, और कितना दिया है? tan a बराबर कितना दिया? 1। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम tan a बराबर हो जाएगा tan a बराबर कितना दिया? 1। इसका बट्टा कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा कितना होता है? आधार। ये लंब हो गया, ये क्या होगा? आधार। क्या नहीं दिया? कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण का सूत्र लगाएंगे। कर्ण का सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारा? 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस फिर 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1। अब यहाँ पे के स्क्वायर बराबर होगा 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो के बराबर हो जाएगा, ये 2 इसमें आ जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है। तो के का मान मालूम हो गया। किसका मान निकालना है हमको? तो पहले साइन का मान निकाल रहे हैं। साइन ए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा? लंब जो है 1 है, और कर्ण कितना है? कर्ण हमारा कितना है? कर्ण कितना लेगा? रूट में 2। ठीक है। उसी तरह कास है, तो कास का सूत्र होता है साइन थीटा लंब बटा कास है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार 1 है, और कर्ण कितना निकला? रूट में 2। तो यानी कास का भी मान कितना हो गया? 1 बटा रूट में 2। अब निकालना हमको 2 sin a इंटू कास ए का। ठीक है। तो 2 इंटू यानी गुणा साइन ए का मान कितना निकला है? 1 बटा रूट में 2। फिर गुणे कास ए का मान कितना निकला है? 1 बटा रूट में 2। अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे मान निकला हुआ है। ठीक है। मान रख दिए। अब यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे तो 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, फिर 2 को गुणा 1 में करेंगे 2। नीचे रूट 2 को गुणा रूट 2 में करेंगे 2। 2 से 2 कट जाए कितना? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे तब मालूम होगा। ठीक है। यहाँ पे एक हम वृत्त बना लेंगे। कहा है वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र हमारा ये हो जाएगा 25 सेमी दूर। तो हम कोई यहाँ पर कोई दूर हम बिंदु ले लेते हैं। ये कितना 25 सेमी दूर है। यहाँ केंद्र से ये जो हमारा बिंदु है ना, कितना सेमी दूर है? 25 सेमी। ठीक है। तो कह रहा है दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे जो है बिंदु Q जो है ये हो जाएगा कि स्पर्श रेखा का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त Q से स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 24। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेमी दिया है? 24 सेमी दिया है। ठीक है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो यहाँ माप इस बिंदु का नाम हम P ले लेंगे, इस बिंदु का माप कितना ले ओ ले लेंगे। ठीक है। ले लेंगे ओ। तो हमारा दिए देखिए किसका मान दे दिया? 25 हमारा OP हो गया, QP हो गया। ठीक है। त्रिज्या ये निकालना है।
तो यहाँ पर हम जानते हैं ये लंब है यहाँ पे, तो यह 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर हल हम कैसे करेंगे, समझिए लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। तो लंब का सूत्र होता है लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, कर्ण हमारा देखिए कर्ण कितना, ये है 25, तो यहाँ 25 का वर्ग हो जाएगा, माइनस आधार क्या है नीचे, ये 24 है ना, तो 24 का वर्ग कर देंगे। तो लंब का वर्ग बराबर होगा 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा, माइनस 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा। तो लंब का वर्ग बराबर होगा, घटाएंगे घटाएंगे तो कितना होगा, 49। तब ये 2 घात इस पर आ जाएगा हमारा, किस में हो जाएगा, रूट में। तो लंब बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 49। तो लंब बराबर हो जाएगा 49, किसका वर्गमूल होता है, तो 7 का सेमी का, 7 का होता है। तो ये हमारा माप कितना निकल गया, 7 सेमी। तो ये जो हमारा, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला है, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेमी है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है एक मीनार कितना है, मीनार की ऊंचाई 20 सेमी थी, ऐसे हम मीनार बना ले रहे हैं। ठीक है, ये मीनार हो गया 20 कितना है, 20 मीटर का, 20 मीटर ऊंचा का है मीनार। उसके बाद दिया है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, तो इसका छाया यहाँ पर बनेगा हमारे, ये छाया हो गया। तो छाया कितना है, छाया की लंबाई 20√3, 20√3 हो गया। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे हम, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो इसका हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है क्या प्रश्न में कि छाया की लंबाई 20√3 है, तो उन्नयन कोण होगा, यानी इस कोण का माप पूछा है, उन्नयन माने ऊपर, ये कोण का माप। ठीक है, तो हम जानते हैं ये लंब है, ये आधार है, किसका होता है, टैन थीटा का। तो यहाँ पर टैन थीटा के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर होगा लंब, लंब कितना है 20, लंब कितना है 20, ये लंब हो गया। आधार कितना है 20√3। ठीक है, ये 20 से 20 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर टैन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/√3। तो यहाँ पर टैन थीटा उतार देंगे, बराबर 1/रूट, टैन कितने अंश का मान होता है, तो टैन 30 का मान होता है। ठीक है, ये टैन से टैन कट जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, तो 14वां का ए नंबर ऑप्शन का होगा, सही होगा। 15वां प्रश्न दिया है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया है एक ऐसे बना लेंगे फिगर, समझिए ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में कहा है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है 14 सेमी त्रिज्या वाला, ये 14 सेमी, ये भी इधर भी क्या लिख सकते हैं, 14 सेमी। ठीक है, तो जो थीटा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या हमारा आर का मान कितना दिया है, आर बराबर कितना होगा, 14 सेमी। थीटा का मान कितना दिया है प्रश्न में, थीटा का मान दिया है 30। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 और 360 नीचे उतार देंगे, गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या हमारा कितना है 14 है, तो 2 घात है तो 14 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर काटेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 12 3 36। ठीक है, ऊपर हम अब यहाँ फिर काटेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3
6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। और फिर हम गुणा करेंगे, 22 को गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना होगा, 154 होगा। और नीचे हमारा क्या बचा है, 3, तो 154 बटा का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो क्या होगा, सही होगा। अगला दिया 16 नंबर, जोकर की टोपी का आकार होता है तो किसका शंकु आकार होता है, क्या होता है हमारा, शंकु आकार। ऑप्शन नंबर बी दिया है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, तो है क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी का होगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो इसको हल करेंगे तो हम माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, ठीक है। तो हमारा निकालना है, बहुलक सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। मान रखेंगे 3 गुणे माध्य कितना है 24 बराबर 2 गुणे माध्य कितना दिया है 15, अब प्लस का उतार देंगे बहुलक, तो 34, 3 गुणे क्या उतार देंगे 24, और यहाँ बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा 30, अब प्लस का उतार देंगे बहुलक। तो अब यहाँ पे जो है 3 गुणे 24 उतार देंगे, आई बट्टा नहीं, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 3 और 24 के जब गुणा करेंगे हम तब 72 हो जाएगा, कितना होगा 72। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72 बराबर 30 प्लस बहुलक, ठीक। अब 30 को इधर पहचानता करेंगे तो 72 माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर बहुलक, तो 72 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 42 बराबर बहुलक। तो बहुलक का मान कितना आ गया 42, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा। 19वां दिया है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पासा कितना होता है, एक होता है पासा में, 1 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। गोटी 6 नंबर तक होता है। तो इस प्रश्न में कहा है सम संख्या, तो सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो सम संख्या को हो रहा है हमारा 3, ठीक है। तो इसका प्रायिकता होगा प्रायिकता प्रायिकता हाँ, यानी पूरा प्रायिकता क्या है हमारा, यहाँ पर 3 हो जाएगा ऊपर, और कुल प्रायिकता कुल मान कितना है 6 गो है, तो नीचे 6 होगा, 3 क्रम 3 3 दूना 6 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसमें 19वां कहूँगा सही होगा हमारा बी नंबर। अगला है, अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश में 52 पत्तों में से एक पत्ते का अदृश्य निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ हमारा कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो रानी कितने होती हैं, तो 52 पत्ती में रानी 4 होती हैं, नीचे का हो जाएगा 52, कुल 4 का नम 4, 13 चौको 52, ठीक है, 1/13 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।